प्रधानमंत्री मोदी की दिवाली देशभक्ति वाली। बॉर्डर से प्रधानमंत्री मोदी का दिवाली संबोधन आपको दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात के कच्छ में सेना के साथ दिवाली मनाते दिखाई दिए। उन्हें मिठाई खिलाते, उनसे बातचीत करते और इन 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली पर सेना के साथ रहते हैं, मिठाइयां खिलाते हैं और दिवाली उनके साथ मनाते हैं। प्रधानमंत्री की यही जो बात है वो लोगों के दिलों को छू जाती है। और ये देखिए, आपको 9 तस्वीर हम दिखा रहे हैं साल 2014 से लेकर साल 2023 तक। इन 9 तस्वीरों में अलग अलग जगहों पर दिवाली के दिन सेना के साथ दिवाली मनाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह तस्वीर काफी अहम और दिल को छू जाने वाली है। प्रधानमंत्री का यही व्यक्तित्व देशवासियों को बहुत पसंद आता है, क्योंकि वो दिवाली जैसे मौके पर सेना के साथ रहते हैं। उनका कहना है कि सेना अपने घर परिवार को छोड़कर हमारी रक्षा के लिए सरहद पर, बॉर्डर पर दिन रात 24 घंटे खड़ी रहती है और दिवाली जैसे मौके पर देश का उनके साथ होना बहुत जरूरी है। और इसी संदेश के साथ, इसी नारे के साथ प्रधानमंत्री साल 2014 से लेकर 2023 तक सेना के साथ देखिए दिवाली मनाते नजर आ रहे। 2014 की तस्वीर, पहली तस्वीर, 2015 की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, साल 2016 की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 2017 की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023 की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और आज गुजरात के कच्छ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के साथ उन्होंने दिवाली मनाई और उनका यही जो उनकी सोच है और देश के प्रति जो उनका समर्पण है, सरहद पर डटे सैनिकों के प्रति जो उनका समर्पण है, यही प्रधानमंत्री को बहुत अलग बनाता है, बहुत बड़ा बनाता है। और देखिए कैसे 2 तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री सेना के जवान से बातचीत करते नजर आ रहे हैं, उनका हालचाल लेते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर में सेना के साथ दिवाली मनाते, मिठाई खिलाते नजर आ रहे हैं। और कई महत्वपूर्ण जो तस्वीर हैं वो भी हमारे पास आई, लेकिन ये जो दिल को छू जाने वाली तस्वीर है ये आपसे साझा एबीपी न्यूज़ कर रहा है। हम आपसे ये तस्वीर साझा कर रहे हैं ताकि आप इन तस्वीरों को देख सके और समझ सके कि कैसे प्रधानमंत्री के देश में राष्ट्र प्रथम की जो भावना है वो कैसे दिन रात 24 घंटे उनके अंदर जागृत रहती है। और इन 2 तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए देश कितना महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि जवानों की वजह से ही बॉर्डर सुरक्षित है। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात भी कही है। प्रधानमंत्री ने और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। ये दीपावली भी बहुत खास है। आपको लगेगा हर दीपावली का अपना महत्व होता है, इस बार खास क्या है? खास है अयोध्या में प्रभु राम 500 साल बाद फिर से अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। मैं आप सभी को और मां भारती की सेवा में तैनात देश के हर जवान को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरी इन शुभकामनाओं में आपके प्रति 140 करोड़ देशवासियों का कृतज्ञ भाव भी शामिल है, उनका आभार भी शामिल है। दुश्मन भी आपको देखकर सोचता है कि जो ऐसे क्रूरतम प्रहारों से विचलित नहीं हुआ उसे भला कौन हरा पाएगा। आपकी यह अटल इच्छा शक्ति, आपका यह अथाह शौर्य, पराक्रम की पराकाष्ठा, देश जब आपको देखता है तो उसे सुरक्षा और शांति की गारंटी दिखाई देती है।
दुनिया जब आपको देखती है तो उसे भारत की ताकत दिखाई देती है, और दुश्मन जब आपको देखता है तो उसे बुरे मंसूबों का अंत दिखाई देता है। आप जब जोश में दहाड़ते हैं तो आतंक के आका कांप जाते हैं। ये है मेरी सेना का, मेरे सुरक्षा बलों का पराक्रम। मुझे गर्व है हमारे जवानों ने हर मुश्किल से मुश्किल मौके पर अपने इस सामर्थ्य को सिद्ध किया है। कच्छ के इसी क्षेत्र में भारत की अखंडता का उद्घोष करती ये सर क्रीक भी है। अतीत में इस क्षेत्र को रणभूमि बनाने की कोशिशें भी हुई। देश जानता है सर क्रीक पर दुश्मन की नापाक नजरें कब से टिकी है, लेकिन देश निश्चिंत भी है, क्योंकि सुरक्षा में आप तैनात है। दुश्मन को भी पता है 1971 के युद्ध में किस तरह आपने मुंहतोड़ जवाब दिया था। इसलिए हमारी नेवी की मौजूदगी में सर क्रीक और कच्छ की तरफ अब कोई आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं करता है। आज हम अपनी सेनाओं को, हमारे सुरक्षा बलों को आधुनिक संसाधनों से लैस कर रहे हैं। हम हमारी सेनाओं को विश्व की सबसे आधुनिक मिलिट्री फोर्सेस की कतार में खड़ा कर रहे हैं। हमारे इन प्रयासों का आधार है रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत। अभी कुछ ही दिन पहले यही गुजरात के वडोदरा में C295 फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है। आज विक्रांत जैसा मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर देश के पास है। आज भारत में अपनी सबमरीन बनाई जा रही है। आज हमारा तेजस फाइटर प्लेन वायुसेना की ताकत बन रहा है। हमारा अपना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। पहले भारत की पहचान हथियार मंगाने वाले देश की थी। आज भारत दुनिया के कितने ही देशों को डिफेंस उपकरण एक्सपोर्ट कर रहा है।